बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस नशिस्त में हम एटिकेट्स या गुड मैनर्स के बारे में गुफ्तगू करते हैं और ये बात बताने की कोशिश करेंगे कि जो एटिकेट्स हैं या अच्छे मैनर्स हैं, अगर हम इनको अडॉप्ट करते हैं और ये अच्छे और नरम रवैये अपनी ज़िंदगी में लाते हैं तो इससे क्या तब्दीली रूनुमा हो सकती है और इस तब्दीली से हम क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। अगर हम नरम रवैये इख्तियार करेंगे, इखलाकियात और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि लोगों को कम से कम नाराज़ करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें, लोगों की ज़िंदगी में आराम लाएं और अपनी ज़िंदगी को भी खुशगवार बनाएं। अगर हमारी अच्छी तरबियत हुई है, अगर हमारी अच्छी ब्रीडिंग है, हम अच्छी ब्रिंगिंग अप से ऊपर आए हैं तो इसके नताइज ये होंगे कि हम हर लिहाज से अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे। सोशल और ऑफिशियल लाइफ जो है हमारी वो भी खूबसूरत होगी। लोगों को मुस्कुराते हुए रखना और उनसे किसी चीज़ की उम्मीद ना रखना, ये अच्छे और गुड बिहेवियर की निशानी है। हमें चाहिए कि जब हम किसी दूसरे शख्स से बात करें तो हम फौरी तौर पर थैंक यू और प्लीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। हम उर्दू ज़बान में शुक्रिया, ममनून हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें करना हमें चाहिए ताकि हम अच्छे एटिकेट सीखें और अच्छे मैनर सीखें। हम टेबल मैनर्स को भी ख्याल रखें। हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने बैठते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको नाजरीन हम नज़रअंदाज कर देते हैं। खाने खाते वक्त मुख्तलिफ आवाज़ें निकालना और चाय पीते वक्त एक ख़ास आवाज़ निकालना, ये अच्छे मैनर्स में शुमार नहीं होती। अपनी ज़बान का, अपने अल्फाज का, अपने जेस्चर्स का, अपने चेहरे के जो रिंकल्स हैं और जो जेस्चर्स हैं उनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा लिबास पहनना, अच्छी तरह लोगों की बात सुनना और आदमी को गुड लिसनर होना चाहिए। और हमें ये चाहिए कि जब किसी की बात सुनते हैं या जब कोई बात कर रहा हो तो उस वक्त फ़ोन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नाजरीन, हमें चाहिए कि हमारे बिहेवियर जो हैं वो बहुत गुड बिहेवियर हो, हम में सिविलिटी हो, हम में कर्टसी हो, हम में डेकोरम हो और तमाम फॉर्मेलिटीज़ को हम ऑब्ज़र्व करें, अच्छे मैनर्स लाएं और अपने लहजे में पोलाइटनेस लाएं। मोहतरम नाजरीन, अच्छे आदाब और इखलाक कोई इतने पेचीदा नहीं होते कि हम उन्हें ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। थोड़ी सी कोशिश से हम अपने इखलाक को और अपने किरदार को इंतहाई बेहतर करके दूसरे लोगों को कंफर्टेबल कर सकते हैं। किसी खराबी की सूरत में हम अपने जेस्चर्स को और अपनी आवाज़ को तब्दील करके अच्छी सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। अच्छे आदाब इसलिए ज़रूरी हैं कि सोशल नॉर्म्स और लोगों की तवक्कुआत, दूसरों से हमदर्दी और बेहतरीन इखलाक का मज़हर होता है। बेहतरीन इंसान हमेशा कर्टियस और रिस्पेक्टफुल होते हैं। उनके रवैये इंतहाई सॉफ्ट और प्लेजेंट होते हैं। वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा करते, वो गलत फहमियाँ नहीं पैदा करते, क्योंकि गलत फहमियों से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। इसी तरह हमें सेंस ऑफ डेकोरम होनी चाहिए। हमें सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए और सोशल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरों से मोहब्बत करनी चाहिए, उनकी अच्छाइयों और कदरों की तवक्कुआत पर पूरा उतरना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि पॉजिटिव एंड हारमोनियस रिलेशंस होने चाहिए ताकि सूरत हाल जो है वो ख़राब ना हो और इंसानी ताल्लुकात जो हैं दिन ब दिन बेहतर हों। हमने नाजरीन ये भी देखा कि ह्यूमन इंटरेक्शन जो है और मैनर्स और बिहेवियर जो हैं
وہ ایک انسان کو ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ جب ایک صاحب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی بات کو غور سے سننا چاہیے اور اس میں انٹرپشن نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک شخص گفتگو کر رہا ہے، دوسرا مڈ آف دی کانورسیشن میں اسے ٹوک دیتا ہے اور اس طرح اس کی بات کو نامکمل رہ جاتی ہے اور وہ اچھا محسوس نہیں کرتا۔ ہمیں جب بھی بولیں تو ہم انتہائی نرم لہجے میں بولیں اور ہماری زبان جو ہے اس میں شیرینی ہو۔ یہ کہا گیا ہے کہ اگر انسان کی زبان میں شیرینی ہو تو وہ دنیا کو فتح کر سکتا ہے۔ ایٹیکیٹس اور مینرز جو ہیں ان میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا ایڈاپٹ کرنا بہت ضروری ہے اور یہ سگنیفیکنٹ رول ادا کرتے ہیں ایک سوشل انٹریکشن میں، معاشرے میں۔ یہ بہت اچھی بات سمجھی جاتی ہے اگر کوئی شخص بار بار پلیز کا لفظ سے استعمال کرتا ہے، تھینک یو کہتا ہے یا مہربانی ہے آپ کی، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے بہت محبت کی ہے، میں آپ کی اس جیسچر کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اس قسم کے الفاظ کہنے سے لوگوں میں اچھا اثر پڑتا ہے۔ انتہائی رسپیکٹ فل ہونے کی ضرورت ہے۔ اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اونچی آواز جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ اپنے دوستوں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے، سب سے رسپیکٹ فلی پیش آنا چاہیے، بہترین ڈریس اپ رہنا چاہیے اور ہمیشہ خوش گفتار ہونا چاہیے، اور اگر کہیں جانا ہے تو آن ٹائم جانا چاہیے۔ اس سے سیلف کانفیڈنس بڑھے گا اور لسننگ جو ہے وہ ہمیشہ اٹینٹیولی ہونی چاہیے۔ کسی کی بات کو لاپرواہی سے نہیں سننا چاہیے، ہمیشہ دوسروں کے لیے مہربانی کے جذبات ہوں اور دوسروں کو متاثر کریں تاکہ اچھی گفتگو سے وہ آپ کے مداح ہو جائیں۔ ناظرین، یہ تھوڑی سی باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں یہ فائدہ مند ہوں گی۔ بہت شکریہ، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔